हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और आज एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल विजडम बाइट्स अ जर्नी विद इन पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन द लास्ट 2 वीडियोस वी हैव बीन कनेक्टिंग टू शेयर इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक which is You Can Heal Your Life by Louis Hay. In my 2 videos मैंने आपसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पार्शियली शेयर किया है. आई हैव ट्राइड टू समराइज द कंटेंट ऑफ दीज लेसन्स एंड आज अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 से 9 तक के की पॉइंट्स बताने वाली हूँ. So friends, let's move ahead in this journey of learning a lot from this very beautiful book. Let's get started. Friends, अब तक हमने जाना है कि लुई हे हमें कैसे डिफरेंट तरीक़ों से ये समझा रही हैं एंड शी हैज़ मेड अस काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि हमारे अंदर कुछ फ्लॉज हैं. वी हैव ट्राइड टू डायग्नोज इट और हमने अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान के उन पे वर्क करना कैसे है उसको समझना शुरू कर दिया है. और अब हम समझ गए हैं दैट विलिंगनेस इज समथिंग दैट मैटर्स. हमने डिसीजन ले लिया है कि यस, वी आर गोइंग टू चेंज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड बी रेडी फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट टुमारो. अब उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हों, इसीलिए इन चैप्टर नंबर 6 लुई हे हमें थोड़ा सा वार्न करती हैं. शी इज़ अ पर्सन हु हैज़ वर्कड विद क्लाइंट्स. शी हैज़ डन n number of workshops. She has worked with human beings, so she has ample of experience from her own life. तो उसी को वो इस बुक की फॉर्म में हम तक पहुंचा रही हैं. एंड इन लेसन नंबर 6 what she talks about resistance. एंड बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने बताया है कि आप चाहे कितने ही विलिंग हो, आप चाहे कितने रेडी हो टू ब्रिंग दैट ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ, there is one thing which you will always face and that is resistance. वो कहती हैं कि आपका रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, उसमें रुकावटें ज़रूर आएंगी. एंड शी वॉन्ट्स कि हम सब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें और हम अवेयर रहें, हम उनको भी आइडेंटिफाई करना जानते हों. सो शी टेल्स अस. और इस लेसन में एक्चुअली इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे टर्म्स के अंडर कैटेगराइज किया कि हमें किस किस तरह की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है. सो शी सेज कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम विलिंग हो अपनी लाइफ में वो चेंज लाने के लिए, हम तैयार हों, हम इमोशनली एंड मेंटली रेडी हों उस चीज़ के लिए. बट शी सेज कि अगर आप ये सब भी कर चुके हैं उसके बावजूद भी आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी इन डिफरेंट फॉर्म्स. शी सेज वो रेजिस्टेंस आपके अंदर किसी फियर के रूप में हो सकती है जो आपके सामने आ खड़े होगी, कुछ प्री कंसीव नोशंस या अजम्पशंस के रूप में हो सकती है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं. जैसे कि मानिए आप सोचते हैं कि जो मैंने करना सोचा है दैट women are not allowed to do और men can't do it, और आपको लगता है society doesn't allow it. या आप सोचते हैं your family will not support you, या आपको लगता है कि नहीं ये स्टेप लेने से हो सकता है मुझे फाइनेंशियल लॉस हो, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो फियर, assumptions, belief systems and many more she mentions can become resistance, can come in front of you in form of resistance. But she says कि now that you have prepared yourself, आप लोगों ने इतनी willingness दिखाई है और आपको अब awareness है कि ये resistance तो आपको face करनी पड़ेगी, अब इसको overcome कैसे करना है. She tells us techniques for that. So she gives an example of somebody जिसको सिगरेट की एडिक्शन है. शी सेज कि आपको वो सिगरेट की एडिक्शन है, दैट मीन्स देयर इज सम नीड इन यू दैट आस्क्स फॉर दैट सिगरेट. सो आप चाहे कितना मर्जी चाहें, आप चाहे कितने मर्जी डिसीजंस लें, बार बार जो वो नीड है आपके अंदर वो आपको फोर्स करती है, पुश करती है टू हैव अनदर सिगरेट, टू यूज अनदर सिगरेट. सो शी सेज कि यू हैव टू फेस, you have to talk to that need, you have to release that need. So she says stand in front of the mirror. वो कहती हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए and you face that need and you tell yourself and you say that affirmation. She says that I decide to release the need of cigarette.
आप वो कहते हैं कि मैं ये, आप अपने आप से ये कहिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बोलिए कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से मेरे अंदर जो सिगरेट की एक नीड है मैं उसको रिलीज करती हूँ, मैं उसे जाने को कहती हूँ, उसको लेट गो करती हूँ। एंड शी सेज व्हेन यू आर डूइंग दिस डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, जज नहीं कीजिए कि तुमसे तो ये हो ही नहीं रहा है, बार बार फेल हो रहे हो तुम इस अटेम्प्ट में। गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ लव। शी सेज अनकंडीशनली अपने आप को लव दीजिए, अपने आप को सपोर्ट दीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ फेथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड जस्ट वॉक ऑन दिस पाथ। शी सेज कि आपका अपना प्यार जो आपकी, दैट इज द इटर्नल पावर दैट यू हैव, वो कहती है आप उसको यूज कीजिए अपने अंदर मोटिवेशन जागृत करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करे रहने के लिए। And she takes us further through the lesson in this way. Now friends, in lesson number 7 which is titled as how to change, author लुई हे बात करती हैं उस तरीके की कि कैसे हम अपनी लाइफ में इस चेंज को लाएं। So she begins by mentioning कि हमारे पास ये एक जो माइंड है वो बहुत कमाल की चीज़ है। She says that it has incredible powers कि आपके हर एक थॉट, हर एक वर्ड को वो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो वो अब हमें इस पॉइंट पे लाके ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अब नाउ दैट यू नो कि आपका हर एक वर्ड, हर एक थॉट जो है इस माइंड की वजह से आपकी रियलिटी बन सकता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अपने कंट्रोल में रखें। एंड शी सेज इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यू जस्ट बिकम सो माइंडफुल कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उसको आप कॉन्स्टेंटली चेक करें। सो शी सेज जैसे ही आपके माइंड में पुराने थॉट पैटर्न्स रेकर होने लगे, यानी कि वो वापस से रिपीट होने लगे, यू हैव टू टेल योर माइंड, यू हैव टू मेक इट योर फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ईजी इफ़ यू डिसाइड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आप अपने माइंड से बात कीजिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है और आप सब ये जानते भी हैं, आप आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि हमारा माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली बात करता रहता है, पर वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है, बट उसके ऑडियंस या लिसनर कौन है? हम। तो अब जब हम उसकी बात इतने सालों से सुनते आए हैं, सो व्हाई नॉट टॉक टू द माइंड। अब स्टार्ट करते हैं दूसरे तरीके से। सो ऑथर सेज कि आप अपने माइंड को बोलिए कि दिस इज द थॉट पैटर्न दैट आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज एंड लीव बिहाइंड, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट, आई प्रेफर टू थिंक लाइक दिस एंड चेंज योर थॉट। सो दिस इज व्हाट शी वांट्स अस टू नाउ ट्रेन आवर सेल्स फॉर। वो कहती हैं कि अब आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है कि हम अपने माइंड को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करें। शी सेज इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे अंदर कुछ एक तरह के स्टोर्ड इमोशंस, स्टोर्ड फीलिंग्स, थॉट्स होते हैं। सो शी सेज मे बी आप किसी एक बात के बारे में किसी एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं या महसूस करते हैं। से सपोज आपके अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपको आपका प्रेजेंट एंजॉय नहीं करने देते। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बोलते हैं कि जो पास्ट है उसका मेरे प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने फ्यूचर को उससे अफेक्ट नहीं होने देता। बट एट टाइम्स, से सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, आप बचपन में कभी आपने स्टेज फियर एक्सपीरियंस किया, आप स्टेज पे गए और आप जो भी बोलने के लिए खड़े हुए थे या जो भी परफॉर्म करने के लिए खड़े हुए थे एज अ चाइल्ड, आपने ये एक्सपीरियंस किया, आप वो उसको उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए। तो वहाँ आपका एक थॉट बन गया, अपने लिए एक इमोशन, आपके अंदर एक डर आ गया, एक हिचक आ गई कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मुझे स्टेज पे कभी नहीं जाना, बिकॉज आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टेज फियर। तो आप जितनी बार उस चीज़ को रिलीव करेंगे, आपका वो जो फियर है, जो आपकी इनिबिशन है, जो आपका एक नेगेटिव इमोशन है, वो रेकर होगा और आपको रिमाइंड कराएगा कि तब ऐसा हुआ था, अब फिर से ऐसा हो सकता है, तो आपको पुल बैक करेगा। बट शी सेज कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है और बताना है अपने माइंड को कि वो पास्ट था और ये मेरा प्रेजेंट है। It has nothing to do with what has happened before. I am not the same person anymore. मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ, टाइम बहुत बदल गया है, तो मेरी क्वालिटीज़, मेरे शॉर्टफॉल्स भी बदल गए हैं। So you have to release those thoughts, those emotions and those fears.
और शी सेज कि ये करने के लिए कभी कभी आपको कुछ फिजिकल रिलीज करना पड़ सकता है। शी सेज अगर आप अंदर अपने किसी तरह का नेगेटिव इमोशन स्टोर करके रखे हैं तो हो सकता है ऐसा सिर्फ सोच लेने से वो आप रिलीज ना कर पाए। यू कैन स्पीक टू योर सेल्फ लाउडली। अकेले कमरे में बैठ के अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए, मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए या अकेले बैठ के बात कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई ओवर अ थिंग, आपने अपने अंदर किसी तरह का दुख स्टोर करके रखा हुआ है, कुछ दर्द है आपके अंदर, देन क्राई लाउडली, हाउल, nobody is judging you for that. She even says कि if you want to kick a pillow and let your fear or any kind of emotion be released, do that, because then that is what is needed at that point. Now friends, author इसी लेसन में विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज के बारे में बात करती हैं। शी टेल्स अस कि विजुअलाइजेशन जो है एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जा सकता है सेल्फ लव या दूसरों को प्यार देने के लिए। सो शी सेज मान लीजिए आपको अपने खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सो शी सेज कि आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए जैसे कि आप एक 4 या 5 साल के छोटे बच्चे हैं। अपने आप को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप उस 4-5 साल के बच्चे के साथ आई कॉन्टैक्ट करके बैठे हैं और एक दूसरे को आप लगातार देख रहे हैं और आप उस बच्चे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं अपनी आँखों से, अपने जेस्चर से, अपने शब्दों से। उस बच्चे को कहिए कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ, आप जैसे हैं आप वैसे बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर जो भी फ्लॉज हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ। उसे बताइए कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, उनसे आप बुरे नहीं हो जाते। एंड ऐसे कर के आप उसे बहुत सारा प्यार दीजिए और इतना प्यार दीजिए एंड धीरे धीरे आप विजुअलाइज कीजिए कि वो बच्चा बिल्कुल छोटा हो गया है, ऑफ दैट साइज़ कि वो आपके हार्ट साइज़ में फिट हो सकता है। एंड व्हेन यू विजुअलाइज दैट चाइल्ड गोइंग इनटू योर हार्ट, सिटिंग देयर, बीइंग हैप्पी देयर, तो आप जब भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ लव देना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू लुक डाउन, आपको सिर्फ नीचे देखना है एंड यू विल सी दैट चाइल्ड स्माइलिंग बैक एट यू। आप यही टेक्निक को अपने किसी भी रिलेशन के साथ कर सकते हैं। अपनी मदर को उस छोटे बच्चे की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने फादर को, अपने फ्रेंड्स। नाउ इन लेसन नंबर 8 ऑथर हमें समझाती हैं कि हमें अब अपना एक नया कल क्रिएट करना है, बिल्डिंग द न्यू। हमें अब अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट जो है वो अपने तरीके से मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए वो हमारा फोकस जो है इस चीज़ पे लाती हैं कि किस चीज़ को हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एंड शी मेक्स अस रियलाइज, हमें वो रियलाइज़ कराती हैं कि हम हमेशा कैसे सोचते और बोलते हैं। प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा इस बात पे। आई डोंट वांट टू बी सिक, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन दिस जॉब, आई डोंट वांट टू बी लोनली, आई डोंट वांट टू बी बिट्रेड अगेन। हम बार बार वो रिपीट करते हैं जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बल्कि ऑथर हमें ये कहती हैं कि हमें वो बोलना चाहिए हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो नहीं चाहते कह के आई डोंट वांट टू बी दिस एंड दिस एंड दिस, हम उसको अपनी लाइफ में ऑल द मोर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो शी सेज कि आज से अपना बोलने का और अपने सोचने का तरीका चेंज कीजिए एंड थिंक एंड स्पीक इन पॉजिटिव अफर्मेशंस। मतलब आपकी जो बातें और आपके जो थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस में होने चाहिए, यानी कि आई एम प्रॉस्पेरस, आई एम लव्ड, आई एम परफेक्टली हेल्दी। ऐसी बातें, ऐसे सोच आपके मन में सारा टाइम रहने चाहिए, प्रीडोमिनेंट होने चाहिए। और एक और चीज़ पे वो बहुत एम्फेसाइज करती हैं, वो ये है कि जो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। से इट एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है फ्रेंड्स कि ये मैं कैसे करूँ। जब आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं दैट दैट इज़ योर रियलिटी ऑलरेडी एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ दैट बिकमिंग योर रियलिटी एट द अर्लीस्ट। तो इसीलिए ऑथर कहती हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है एंड ऑल द टाइम यू हैव टू टॉक इन पॉजिटिव और इन पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर्म। सो आपने अपने सेंटेंसेस को अब मोल्ड करना सीखना है। जो भी आप बात कहेंगे, आप जो चाहते हैं आप वो बोलेंगे, जो आप नहीं चाहते वो नहीं बोलेंगे, बिकॉज यूनिवर्स ये डोंट नहीं समझता।
Universe takes it as I don't want to be lonely. Universe understands it as I want to be lonely. So you have to correct yourself. All right. And next she says, when we want to build the new tomorrow, follow the holistic philosophy. Don't leave any part of you unattended. तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, स्टार्ट आप किसी भी लेवल से कर सकते हैं, बट प्लीज केटर टू द नीड्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. फॉर माइंड you can practice meditation. For mind, you can use positive affirmations, you can use visualization technique. For body, you can work on your body by doing various kinds of exercises. You can get into dance, you can do yoga, and you can also look at your own eating habits and try to mold them if you want to. ये सब चीज़ें आप करके अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं. एंड व्हेन यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑफ कोर्स आप बहुत सारी स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ सकते हैं. आप अगेन मेडिटेशन कर सकते हैं अपने सोल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ऑथर कहती हैं कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इन तीनों स्टेजेस को हैंडल करने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए. आप चाह रखिए, इंटेंशन रखिए, आपके लिए ये रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे. द लास्ट लेसन, डेली वर्क, चैप्टर नंबर 9, जिसके बारे में मैं अब आपसे बात करूंगी, वो कंक्लूजन है पार्ट 2 का. ऑथर कहती हैं कि ये एक दिन में नहीं हो जाएगा. ये जो आप चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको दृढ़ रहना पड़ेगा. आपको बार बार ये चीज़ें करनी है, हर रोज़ करनी है. सो शी सेज कि आपको ये समझना है कि एक छोटा बच्चा जो पहली बार चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है और वो बार बार उठता है और अपना ट्राई करना कभी नहीं छोड़ता. और यू मे हैव सीन एंट, छोटी छोटी चींटियों को आपने चढ़ते हुए देखा होगा, कितनी बार गिरती हैं फिर भी चलती. आपको यही एटीट्यूड अपना अपनाना है. कीप मेडिटेटिंग, बहुत सारी मेडिटेशन कीजिए, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना दीजिए. अगर आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए. ये नहीं कि एक दिन किया और फिर गैप आ गया, आप ढीले हो गए उस चीज़ में. डेली वर्क इज़ द मंत्रा जिसको आपको पकड़ के रखना है और अपने लिए एक नया सुनहरा कल तैयार करना है. अफर्मेशंस, शी सेज अफर्मेशंस वर्क वंडर. तो आपने अभी अभी सीखा है कि आपने अपने थॉट्स की लैंग्वेज चेंज कर दी. अब आप अफर्मेशंस को भी यूज़ कीजिए. आप अपने आप से लाउडली बोलिए, रिपीट कीजिए, सुनिए अफर्मेशंस को, जैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. She says you just have to make new routine for yourself. आपको अपना दिनचर्या बदलनी है. और जब आप एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ रिपीट करेंगे, वो अपने आप आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करेगा. क्योंकि अब तक आप नेगेटिव चीज़ों को अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे थे रोज़. अब आपको पॉजिटिव चीज़ों को कॉन्शियसली रोज़ रिपीट करना है, एंड यू विल सी दैट योर लाइफ विल चेंज फॉर better. So this is it for today my dear friends. आज के लिए इतना ही. अब आपसे अगली वीडियो में मैं बात करूँगी द लास्ट पार्ट नंबर 3 के बारे में. Till then, thank you so much for watching this video. Please do share with your friends and family. Watch the first 2 videos अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, and please subscribe to my channel if you haven't. Hit the like button if you liked it. Thank you so much.